नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 13 नवंबर 2023, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2080, गुजरात 2079, शक संवत 1945, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास कार्तिक मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार आश्विन मास, पक्ष कृष्ण, तिथि अमावस्या दोपहर 2:56 तक तत्पश्चात प्रतिपदा, नक्षत्र विशाखा, 14 नवंबर रात्रि 3:23 तक तत्पश्चात अनुराधा, योग सौभाग्य शाम 3:23 तक तत्पश्चात शोभन, राहुकाल सुबह 8:12 से सुबह 9:35 तक, सूर्योदय 6:49, सूर्यास्त 17:56, दिशा शूल पूर्व दिशा में, व्रत पर्व विवरण, कार्तिक अमावस्या, दश अमावस्या, बलि पूजा, अन्नकूट, गौ क्रीड़ा, गोवर्धन पूजा, सोमवती अमावस्या, सूर्योदय से दोपहर 2:56 तक। विशेष अमावस्या व व्रत के दिन स्त्री सेवा तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग। सोमवती अमावस्या दरिद्रता निवारण 13 नवंबर 2023 सोमवार को सूर्योदय से दोपहर 2:56 तक सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के पर्व में स्नान दान का बड़ा महत्व है। इस दिन भी मौन रहकर स्नान करने से 1000 गौदान का फल होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु जी का पूजन तथा उनकी 108 प्रदक्षिणा करने का विधान है। 108 में से 8 प्रदक्षिणा पीपल के वृक्ष को कच्चा सूत लपेटते हुए की जाती हैं। प्रदक्षिणा करते समय 108 फल पृथक रखे जाते हैं। बाद में वे भगवान का भजन करने वाले ब्राह्मणों या ब्राह्मणियों में वितरित कर दिए जाते हैं। ऐसा करने से संतान चिरंजीवी होती है। इस दिन तुलसी की 108 परिक्रमा करने से दरिद्रता मिटती है। क्या करें क्या न करें पुस्तक से वैदिक पंचांग। अन्नकूट दिवस, गोवर्धन पूजा 13 नवंबर 2023 सोमवार को अन्नकूट दिवस एवं गोवर्धन पूजा है। धर्म सिंधु आदि शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन पूजा के दिन गायों को सजाकर उनकी पूजा करके उन्हें भोज पदार्थ आदि अर्पित करने का विधान है। इस दिन गौओं को सजाकर उनकी पूजा करके यह मंत्र करना चाहिए। गौ पूजन का मंत्र: लक्ष्मी रिया लोकपालानां धेनु रूपेण संस्थिता घृतं वहत यज्ञार्थ मम पापम त्यपोहतु। धेनु रूप में स्थित जो लोकपालों की साक्षात लक्ष्मी है तथा जो यज्ञ के लिए घी देती हैं, वो गौ माता मेरे पापों का नाश करे। रात्रि को गरीबों को यथासंभव अन्न दान करना चाहिए। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। कैसे करें नूतन वर्ष का स्वागत, पुण्यमय दर्शन व बलि प्रतिपदा। बलि प्रतिपदा वर्ष के प्रथम दिन। पहले के ज़माने में गांवों में दीपावली के दिनों में वर्ष के प्रथम दिन नीम और अशोक वृक्ष के पत्तों के तोरण बंधनवार बांधते थे, जिससे कि वहां से लोग गुजरे तो वर्ष भर प्रसन्न रहे, निरोग रहे। अशोक और नीम के पत्तों में रोग प्रतिकारक शक्ति होती है। उस तोरण के नीचे से गुजर कर जाने से वर्ष भर रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहती है। वर्ष के प्रथम दिन आप भी अपने घरों में तोरण बांधो तो अच्छा है। नूतन वर्ष पर पूर्णमय दर्शन पूज्य बापू जी के सत्संग प्रवचन से। दीपावली का दिन वर्ष का आखिरी दिन है और बाद का दिन वर्ष का प्रथम दिन है। विक्रम संवत के आरंभ का दिन है। गुजराती पंचांग अनुसार उस दिन जो प्रसन्न रहता है वर्ष भर उसका प्रसन्नता से जाता है। हे युधिष्ठिर, आज नूतन वर्ष के प्रथम दिन जो मनुष्य हर्ष में रहता है उसका पूरा वर्ष हर्ष में जाता है, और जो शोक में रहता है उसका पूरा वर्ष शोक में व्यतीत होता है। नूतन वर्ष के दिन मंगलमय चीज़ों का दर्शन करना भी शुभ माना गया है, पुण्य प्रदायक माना गया है, जैसे उत्तम ब्राह्मण, तीर्थ, वैष्णव, देव प्रतिमा, सूर्यदेव, सती स्त्री, सन्यासी, यति, ब्रह्मचारी, गौ, अग्नि, गुरु, गजराज, सिंह, श्वेत, अश्व, शुक, कोकिल, खंजरीट, खंजन, हंस, मोर, नीलकंठ, शंख पक्षी, बछड़े सहित गाय, पीपल वृक्ष, पति, पुत्रवती नारी, तीर्थ यात्री, दीपक, सुवर्ण, मणि, मोती, हीरा, माणिक्य, तुलसी, श्वेत पुष्प, फल, श्वेत धान्य, घी, दही, शहद भरा हुआ घड़ा, लावा,
दर्पण, जल, श्वेत पुष्पों की माला, गोरोचन, कपूर, चांदी, तालाब, फूलों से भरी हुई वाटिका, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, चंदन, कस्तूरी, कुमकुम, पताका, अक्षय वट, प्रयाग तथा गया स्थित वट वृक्ष, देव वृक्ष, गूगल, देवालय, देव संबंधी जलाशय, देवता के आश्रित भक्त, देववट, सुगंधित वायु, शंख, दुंदुभी, सीपी, मूंगा, स्फटिक मणि, कुश की जड़, गंगा जी, मिट्टी, कुश, तांबा, पुराण की पुस्तक, शुद्ध और बीज मंत्र सहित भगवान विष्णु जी का यंत्र, चिकनी, धूप, रत्न, तपस्वी, सिद्ध मंत्र, कृष्ण सार यानी कि काला, मृग, यज्ञ, महानुत्सव, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोधूली, गौशाला, गोखुर, पकी हुई फसल से भरा खेत, सुंदर सदाचारी पद्मिनी, सुंदर वेश, वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित सौभाग्यवती स्त्री, क्षेमकरी, गंध, दूर्वा, चावल और अक्षत, अखंड चावल, सिद्धान्न, पकाया हुआ अन्न और उत्तम अन्न, इन सबके दर्शन से पूर्ण लाभ होता है। ब्रह्मपुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 56 एवं 78। कैसे करें नूतन वर्ष का स्वागत। नूतन वर्ष के दिन सुबह जगते ही बिस्तर पर बैठे बैठे चिंतन करना कि आनंद स्वरूप परमात्मा मेरा आत्मा है, प्रभु मेरे सुहृद हैं, सखा हैं, परम हितैषी हैं। ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य। ओम वर्ष शुरू हुआ और देखते देखते आयुष्य का 1 साल बीत जाएगा। फिर दीपावली आएगी। आयुष्य क्षीण हो रहा है। आयुष्य क्षीण हो जाए उसके पहले मेरा अज्ञान क्षीण हो जाए। हे ज्ञानदाता प्रभु, मेरा दुख नष्ट हो जाए, मेरी चिंताएं दूर हो जाएं। हे चैतन्य स्वरूप प्रभु, संसार की अशक्ति से दुख, चिंता और अज्ञान बढ़ता है और तेरी प्रीति से सुख, शांति और माधुर्य का निखार होता है। प्रभु तुम कैसे हो तुम ही जानो, हम जैसे तैसे हैं तुम्हारे हैं देव। ओम ओम। फिर बिस्तर पर तनिक शांत बैठे रहकर अपनी दोनों हथेलियों को देखना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अपने मुंह पर हाथ घुमा लेना। फिर दायां नथुना चलता हो तो दायां पैर और बायां चलता हो तो बायां पैर धरती पर पहले रखना। इस दिन विचारना कि जिन विचारों और कर्मों को करने से हम मनुष्यता की महानता से नीचे आते हैं, उनमें कितना समय बर्बाद हुआ। अब नहीं करेंगे अथवा कम समय देंगे और जिनसे मनुष्य जीवन का फायदा होता है, सत्संग है, भगवान नाम सुमिरन है, सुख और दुख में समता है, साक्षी भाव है, इनमें हम ज़्यादा समय देंगे। आत्म ज्योति में जिएंगे। रोज सुबह नींद में से उठकर 5 मिनट शिव नेत्र पर ओमकार या ज्योति अथवा भगवान की भावना करेंगे। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।